फरीदाबाद के सेक्टर 58 ACTL कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की बीती रात सड़क हादसे में हुई मौत। परिजनों ने लगाए ठेकेदार पर लेबर एक्ट के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप। ठेकेदार ने 2.5 साल से नहीं काटा था मृतक का ESI PF। कंपनी के बाहर शव रखकर परिजनों ने की ठेकेदार के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की मांग। फरीदाबाद के सेक्टर 58 स्थित ACTL कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की बीती रात कंपनी से कुछ दूर ही सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मॉर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल मृतक कर्मचारी के परिजनों का कंपनी के ठेकेदार पर आरोप है कि कंपनी के ठेकेदार ने लेबर एक्ट का पालन नहीं किया और मृतक का 2.5 साल से न तो ESI काटा और न ही उसका PF काटा, जिसके चलते अब मृतक के परिजन सरकारी मिलने वाली सहायता से वंचित रह जाएंगे। इसी को लेकर आज मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को एम्बुलेंस में ले जाकर ACTL कंपनी के बाहर रख दिया और आरोपी ठेकेदार के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की। पुलिस द्वारा उचित कानूनी कार्यवाही का आश्वासन मिलने के बाद परिजन शांत हुए और गेट के बाहर से अपना रोष प्रदर्शन खत्म किया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही मृतक अजीत शर्मा है जो फरीदाबाद के सेक्टर 58 से ACTL कंपनी में पिछले 2.5 साल से एक ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहा था। मृतक के परिजनों के मुताबिक अजीत ने बीती शाम घर पर फोन कर 15 मिनट में घर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन जब घंटों तक अजीत घर नहीं पहुंचा तो मृतक की पत्नी ने अजीत के फोन पर फोन किया, जिसके बाद फोन अजीत ने नहीं पुलिस ने उठाया। फोन पुलिस ने उठाने के बाद ये सूचना दी कि अजीत का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है और उसके शव को BK अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। बता दें कि घटना की सूचना मिलने के बाद अजीत के परिजनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में मृतक के परिजन सिविल अस्पताल बादशाह खान की मॉर्चरी पर पहुंचे, लेकिन देर रात ज्यादा होने के चलते पोस्टमार्टम की कार्यवाही भी अमल में नहीं लाई जा सकी थी। सुबह मृतक अजीत के पोस्टमार्टम की कार्यवाही अमल में लाई गई। इस मौके पर मृतक के परिजनों ने कंपनी के ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक अजीत 2.5 साल से कंपनी के ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहा था, लेकिन ठेकेदार ने लेबर एक्ट का पालन नहीं किया तो ठेकेदार ने मृतक अजीत की ESI कटवाई नहीं और न ही PF कटवाया, जिसके चलते अब मृतक अजीत के परिजन मिलने वाली सरकारी सुविधा और सहायताओं से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद एम्बुलेंस में शव ले जाकर कंपनी के बाहर रख दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमसेन है। भीमसेन जी, क्या हुआ बेटे के साथ? बेटे का एक्सीडेंट हो गया जी। तो कैसे सूचना मिली आपको? उसमें लॉक लगा हुआ था जी, घर वाले ने फोन किया था उसके पास, जब पुलिस वालों ने उठाया था जी, जब पता पड़ी थी हमको। तो कितने साल से कंपनी में काम कर रहे थे? ये 2.5-3 साल हो गए जी। तो क्या कंपनी की तरफ से कोई SI वगैरह कटती थी? हाँ जी, हमसे तो यही कहता था कटती है, वैसे भी हमें कम देता था वो जी। कंपनी पूछा, आप क्या पता चला कंपनी पूछने से? वो कह रहे नहीं कटती। किसकी लापरवाही मानते हैं आप इसमें? ठेकेदार की लापरवाही है जी इसमें। ठेकेदार के लापरवाही। पुलिस कार्रवाई कर रही है ठेकेदार के खिलाफ? अभी तो कुछ नहीं है जी, अब देखो अब क्या होता है। जब शिकायत दी आपने? अब बोला तो था अभी। तो किस कारण से एक्सीडेंट हुआ? कुछ एक्सीडेंट की वजह बताई हो पुलिस ने? ये पता नहीं जी, ऊपर वाला जाने या वो जाने जी। कब सूचना मिली थी आपको? इतना है, मेरा संसार उजड़ गया। कब सूचना मिली थी आपको? किसको मिली थी? हमको 7-7:30 बजे से फोन किया था हमने, तब हमें पता पड़ी थी। क्या नाम है, कितनी उम्र है बच्चे की? अमित शर्मा नाम है, 25-26 साल का है। 25-26 रात के युवक का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, कंपनी पे प्रशासन है, क्या सारा मामला? भाई एक अमित नाम का लड़का था, 30-35 वर्ष का। ये कल ड्यूटी पे कंटेनर डिपो में ठेकेदार के माध्यम से नौकरी करता है। तो ये स्पीडली आ रहा था और वो मोड़ पे उसकी मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होगी और बिजली खंभे से जा टकराई, जिसके सिर में चोट लगने से डेथ होगी, एक्सीडेंटल डेथ है। हमने इसका पोस्टमार्टम करा दिया है। अब घर वाले ये कह रहे हैं भाई हमारा इसने ठेकेदार ने या मालिक ने PF वगैरह नहीं काटा इसका, तो अगर वही PF काटता तो हमें थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो इनकी डिमांड ये है भाई हमारे को कुछ गरीब हैं, कुछ हेल्प मिल जाए। तो ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जो मतलब कंपनी में वर्करों को काम कराते हैं? इसके लिए लेबर एक्ट है, लेबर कोर्ट है, लेबर कमीशन बैठा रखा है गवर्नमेंट ने, उनके पास अपील करें, जरूर सुनवाई होगी। तो परिवार का क्या कहना है? परिवार भी ये करते हैं भाई हम गरीब हैं और हमारे ये इंसिडेंट हो गया। दुख तो देखो सभी को होता है, हमें भी है। सर किस कारण मौत हुई है, क्या कुछ पता चल पाया? मौत तो इसकी एक्सीडेंटली मोटरसाइकिल पे लेकर आ रहा था, तो वो थोड़ा स्पीडली चला हुआ था और आगे मोड़ था और वो डिसबैलेंस होगी, मोड़ कटने की बजाय सीधी
बिजली के खंभे उनमें जाके लगी। परिजन कंपनी पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कंपनी पे कोई आरोप सही है गलत है? वो तो देखो वही बताएंगे, अब हमें तो नहीं पता कंपनी का क्या रूल है क्या नहीं था उनका, क्या उनकी कमी है नहीं। वो कह रहे हैं कि फिर नहीं काटा हमारा, तो काटना चाहिए था, अगर नहीं काटा तो प्रशासन की तरफ से आगामी क्या कार्रवाई कर रही है? प्रशासन तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात भाईबंदी से निमट सकती है और उसके लिए कोर्ट है, लेबर कमिश्नर है, उनके पास जाओ, उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर कंपनी की गलती है तो उनका हक है, तो जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। मेरा नाम नरविंदर शर्मा है सर। नरेंद्र जी, युवक का एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये मेरे मामा का बेटा है, गांव मंधावली से। ये छज्जूराम स्कूल के पास रहते हैं। ये पिछले 2-2.5 साल से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ठेकेदार की, उसके अंडर काम कर रहा था ACTL कंपनी में। और कल शाम को इसने 7:30 बजे कॉल करके बताया जी मैं 15 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद जब ये घंटे तक घर नहीं पहुंचा, दोबारा कॉल की गई है इसके नंबर पे। जब पुलिस वालों ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बताया जी आप 58 सेक्टर में आप आ जाइए और आपके भाई की डेथ हो चुकी है। तब हम सब लोग वहाँ पहुँचे। कितनी उम्र है और कौन सी कंपनी में कार्यरत थे, काम कर रहे थे? इसकी उम्र लगभग 25 साल है। ACTL कंपनी में ये काम कर रहा था और ठेकेदार के अंडर काम कर रहा था। तो क्या किसी की लापरवाही है या क्या वजह है? जो है पुलिस ने तो प्रशासन ने हमें ये बताया जी बाइक टकराई है खम्भे से, जो मेन रोड से 10 फीट की दूरी पे खम्भे गड़े हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ मोर्चे में पहुँच गए हैं, बॉडी हमें यहाँ मिली है, रखवा दी गई है। सुबह पुलिस ने बुलाया है, अपने बयान वगैरह लेके उन्होंने कार्रवाई कर दी। हमने मॉर्निंग में ठेकेदार को फ़ोन किया, भाई इसका रिकॉर्ड हमें दे दें आप, ताकि हम बच्चे के लिए जो सरकार से एड मिलती है, मदद मिलती है, इनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए वो हो जाए। तो ठेकेदार कहना जी हम 2 साल से इसका ESI PF नहीं काट रहे थे। कंपनी में कार्यरत थे, पर कंपनी में तो ये नॉर्मल कटना था। हाँ, ये कटना जरूरी होता है जी। ये इसका आई कार्ड है, ये इसका आई कार्ड है। इस ठेकेदार के अंदर ये काम कर रहा था और ये ठेकेदार कहते हैं कि जी हम 2 साल से इसका ESI PF नहीं काट रहे थे। ठेकेदार से हमारा सुबह इतनी बात हुई है कि जब आप ESI PF नहीं काट रहे थे तो कौन से कानून के तहत इसे आपने गेट के अंदर एंट्री दे रखी थी, कौन से कानून के तहत आप इससे काम करा रहे थे? क्योंकि सरकार का ये नियम है कि अगर कोई बंदा काम करता है 24 घंटे के अंदर ESI कटनी चाहिए। तो यहाँ तो 2 साल हो गए। आज हमारे भाई के साथ ये हादसा हुआ, तब हमें पता चला है कि ये ठेकेदार लोग इतना बड़ा रैकेट चलाते हैं गरीब लोगों के साथ कि ESI PF खा जाते हैं और कोर्ट में दिखाते नहीं हैं। पुलिस को शिकायत दी आपने लिखित रूप? हाँ, मैं पुलिस को अभी लिखित शिकायत दे दी है और पुलिस प्रशासन की भी ठेकेदार से बात हुई है। ठेकेदार के लोग कह रहे हैं हम आ रहे हैं आपसे बात कर लेंगे, आप दाग लगा दीजिए और अपना पोस्टमार्टम करा लीजिए, हम बैठ के बात कर लेंगे। ठेकेदार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है? अभी नहीं किया है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं आप जैसे पत्रकार बंधुओं की मदद से कि ऊपर तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, बात पहुँचाएँ। और ऐसे ठेकेदार, आज तो इस परिवार के साथ एक 25 साल का हमारा भाई गया है, ये बुरा हुआ है। जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हादसा कर चुके हैं, गेम खेल चुके हैं, आज कितने लोगों के साथ आगे भी करेंगे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना ये है कि ऐसे ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा हादसा ना हो, ऐसी धोखाधड़ी ना हो। मृतक के कौन लगते हैं आप? मैं उनकी बुआ का बेटा हूँ, भाई हूँ। कितनी उम्र है और कौन कौन है इनके परिवार में? उसकी उम्र 25 साल है। उनके परिवार में ये छोटा भाई है और एक उनके फादर हैं, बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है। तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।